इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं साई ग्रुप कंपनी। वी बिलीव इन इक्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आनंद मंत्र में। मैं हूं आपके साथ दीपाली। आनंद मंत्र के स्पेशल सेगमेंट एड्यू प्लस में आज हम बात करेंगे कैसे स्कूल की जो बच्चों को अच्छी पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा व्यक्तित्व भी प्रदान करता है। अरेरा कॉन्वेंट स्कूल भोपाल का एक जाना माना स्कूल है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में समग्र विकास को लाने के लिए उन्हें अपने एक देश में एक योग्य नागरिक बनाना है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अरेरा कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल बीरेश्वर भट्टाचार्य जी। बीरेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जैसा कि जाना माना नाम है अरेरा कॉन्वेंट स्कूल भोपाल में। जी जी। मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि एक आदर्श स्कूल की परिभाषा आपकी नजर में क्या है? देखिए, आदर्श स्कूल की परिभाषा ये होनी चाहिए, बच्चों में सर्वांगीण विकास होनी चाहिए जी। बच्चे स्कूल अगर जाएं तो कम से कम वो डरे नहीं और मन खोल करके एक ऐसी संस्था, एक ऐसा स्थान जहां बच्चे जो है मिलजुल करके अपना पढ़ाई करें और साथ ही साथ उनका हर तरफ से विकास होना चाहिए। बीरेश्वर जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि सब जगह से स्टूडेंट का विकास होना चाहिए, क्योंकि एक कच्ची मिट्टी की तरह स्टूडेंट होता है। आप उसे जिस ढांचे में ढालेंगे आप वो वैसा ही बनेगा। एक अच्छा एटमॉस्फेयर होना स्कूल में कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। देखिए, स्कूल ही एक ऐसा संस्था है जहां पे बच्चे सालों साल रहते हैं। आप एक तरह से देखिए, स्कूल में बच्चे जो है 15 साल नर्सरी से लेके 12वीं तक, कक्षा 12वीं तक पढ़ते, कम से कम 15 साल। 15 साल एक छोटा मोटा समय नहीं होता है। इस 15 साल में बच्चे कई शारीरिक, मानसिक, हर तरह से गुजरते हैं, हर एक रास्ते से गुजरते हैं। वहां पे बच्चे को हर पल, हर तरह से जो है हम लोगों को गाइड करना पड़ता है। एक शिक्षक के नाते, एक शिक्षक ही है जो बच्चों को इस 15 साल में कच्चे मिट्टी से पक्का घड़ा बना सकता है। बिल्कुल। एक शिक्षक बहुत अहम भूमिका निभाता है किसी भी छात्र का भविष्य डिसाइड करने के लिए। जी। आपकी नजरों में एक स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चे टीचर से कई बार अपनी प्रॉब्लम्स बता ही नहीं पाते, तो टीचर समझ ही नहीं पाता उनकी बात को। तो उन दोनों का रिलेशन कैसा होना चाहिए? देखिए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि हम जब परीक्षा लेते हैं उसमें जो है बच्चों से संबंधित बच्चा क्या व्यक्त करना चाहता है, रटा रटाई चीज नहीं। जैसे मान लीजिए कि एक लिखते हैं, हम देते हैं लेख लिखना, ऐसे लिखना एक टॉपिक पे, इंग्लिश या हिंदी में, कि आप अपने पेरेंट्स के बारे में, राइट अबाउट योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के बारे में लिखिए, चाहे अपने भाई बहन के बारे में लिखिए। जब वो लिखते हैं, बोल नहीं पाते, जब वो लिखते हैं, जब शिक्षक जब उसकी पढ़ता है वो लिखा हुआ चीज शब्दों को, तब वो जान जाता है कि हमारे पेरेंट्स का व्यवहार कैसा है। पेरेंट्स आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। एक बार की घटना मैं बताता हूँ। एक बार एक बच्चा स्कूल में बहुत डरा डरा सहमा सहमा सा रहता था। जब उससे पूछा गया कि आप क्यों ऐसे रहते हो, आपको कोई परेशानी है, वो बताता नहीं था, लेकिन वो अपना बात को उस लेख के माध्यम से बताया। हम शिक्षक लोग उसकी पढ़ करके पता किए कि उसको क्या कमियां है घर में। तो इस तरह से जो है ना, बच्चों जो है अपने व्यक्तित्व, अपने बातचीत, ये सब जो है लेखन के माध्यम से वो प्रकट कर सकता है। बिल्कुल सर। बीरेश्वर जी, अगर हम बात करें सिर्फ स्टडी की, तो आजकल की स्टडी सिर्फ किताबों तक फोकस नहीं रह गई है। कई सारे हैं जो स्मार्ट क्लासेस भी लगाई जाती हैं। तो आपके स्कूल में किस तरह का पैटर्न फॉलो किया जाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है बच्चे इंटरेस्ट क्या चीज में लेते हैं, रुचि। आप एग्जाम्पल आप बता सकते हैं कि मोबाइल का हम लोग जो है क्लास नहीं करते हैं, कोई क्लास नहीं लेते हैं, ना उसका कोई कोचिंग लेते हैं, ना देते हैं। लेकिन बच्चा स्मार्ट मोबाइल इतने अच्छी तरह से चलाता है
क्योंकि उसको उसमें इंटरेस्ट है। तो इसी तरह हम लोग बच्चे को पूछते हैं कि भाई तुमको किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, ड्राइंग में है कि लेखक बनना है, डांस में है। तो हर एक विधा में उसको अलग अलग हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप के हिसाब से हम जो है उनको पढ़ाते हैं। रही स्मार्ट क्लास की बात, तो बच्चे आजकल हर एक बच्चा जो है ना, सबके पास मोबाइल रहता है, स्मार्ट मोबाइल रहता है। बच्चे खुद ही अपना जो है जानकारी मोबाइल से ले लेते हैं। तब पर भी हम लोग बच्चों को ये बताते हैं कि देखो, एक सच्चा गुरु मोबाइल कभी नहीं बन सकता। एक सच्चा गुरु गुरु ही हो सकता है, जो हम आप हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही वीरेश्वर जी कि एक सच्चा गुरु एक शिक्षक ही बन सकता है। अगर हम अभी आप बात करते थे कि बच्चे की रुचि जानकर उसे उस ओर प्रोत्साहित करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ अगर हम अदर करिकुलर एक्टिविटीज की बात करें तो उसमें कितना फोकस रहता है? देखिए, हम सभी शिक्षक, सभी स्कूल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हर जगह जो है उनको हम लोग जो है प्रोत्साहित करते हैं। देखिए, बच्चे जो है पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं जी। तो बीच बीच में चाहे वो गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो, और सारे महान पुरुषों की जो दिवस होती हैं, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस अभी आने वाला है, जयंती आने वाली है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले ही जो है स्वामी विवेकानंद का जो है जन्म शती बना रहे हैं, इसके पहले बना रहे थे। तो 12 तारीख को, तो इस दिन जो ये खास जो उपलक्ष्य होता है, दिन होता है, उस दिन बच्चों को हम लोग एक दिन पहले ही बता देते हैं कि आज इन फलना महापुरुषों की जयंती है, उनके बारे में आप 2 लाइन लिख के आओ या फिर उसकी वेशभूषा बना के आओ, जिससे क्या है बच्चे जो है उससे जानकारी हासिल कर लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। इससे बच्चे अपने जो हिस्ट्री है उसको भी जानते हैं और साथ साथ उनके लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी हो जाती हैं। अगर हम बात करें सिर्फ स्टूडेंट्स की, तो देखा जाए तो मेंटली फिट होने के साथ साथ फिजिकली फिट होना भी स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। और आजकल देखा जाए तो हर स्कूल में प्राणायाम हुआ या योग हुआ, इसको बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। तो आपके स्कूल में इस तरह से कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? देखिए, हम लोग जो है सुबह सुबह जो प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और बच्चों को जो है हमारे बीच के जो शिक्षक है वो तैयारी करके आते हैं और उनके बारे में बताते हैं कि खान पान बहुत जरूरी है। जो आजकल जो जंक फूड हुआ है, फास्ट फूड हो गया है, बच्चे उसके तरफ ज्यादा जाते हैं। इटालियन हो गया या पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, ये सब खाते हैं। हम लोग मना करते हैं कि आप लोग इसको खाओ, ऐसा नहीं है, लेकिन महीने में एक बार खाओ, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हमारे सीजनल फ्रूट्स, जो सीजनल, जो ठंड में जो मिलती है, गर्मी में जो प्राकृतिक रूप से मिलती है, वो खाने से क्या होगा, हमारे शारीरिक और मानसिक विकास होंगे। और साथ साथ कई तरह के योग, छोटे छोटे योग आप करो, जैसे आपका जोर जोर से ताली बजाना, अनुलोम विलोम और कपालभाति, और साथ साथ जो सबसे जरूरी है सूर्य नमस्कार, ये आप जरूर करो। ये हम लोग समय समय पे जरूर बताते रहते हैं। जी। तो अभी हमने जाना कि अरेरा कॉन्वेंट स्कूल भोपाल का जाना माना स्कूल है, जहां पर शिक्षा के साथ साथ अदर एक्टिविटीज पर भी फोकस किया जाता है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है साई ग्रुप कंपनी। वी बिलीव इन इक्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मध्य प्रदेश में जनजातीय शिक्षा की तस्वीर तेजी से बदल रही है। अब प्रदेश के अनुसूचित जनजाति अंचलों में रहने वाले बच्चे भी राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में सिलेक्ट होकर आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों में अपना भविष्य संवार रहे हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए
तथा सरकार उन्हें शिक्षा देने के लिए उत्सुक है। उत्कृष्ट विद्यालय, एकलव्य विद्यालय और ज्ञानोदय विद्यालय अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों की शिक्षा में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ भी इस वर्ग को मिल रहा है। ये बच्चे प्रतिष्ठित स्कूलों तथा कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं और उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा रहे हैं। विगत वर्षों में लगभग 18 लाख रुपयों की विदेश छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई, जिसका लाभ अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को मिला। सिविल सेवा में भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं में इन्हें पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है। इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ पैरामेडिकल संस्थाओं के लिए इनकी शिक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। अब इन प्रयासों के क्रांतिकारी और अचंभित करने वाले परिणाम आने लगे हैं। इसी का परिणाम है कि अनुसूचित जनजाति बहुल्य इलाके बड़वानी, मंडला, झाबुआ, सिवनी, धार से विद्यार्थियों का चयन IIT में हुआ। इन छात्रों की ऑल इंडिया रैंकिंग 290 से लेकर 874 है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए की गई विशेष शिक्षण व्यवस्था से ये परिणाम हासिल हुए। इन बच्चों की प्रतिभा परवान चढ़ रही है और राज्य सरकार के प्रयासों को पंख मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इतने भर से संतुष्ट नहीं हैं। इस बार राज्य सरकार ने बजट में प्रावधान कर और अधिक नए अनुसूचित जनजाति स्कूल, आश्रम, छात्रावास स्वीकृत किए हैं और पुराने परिसरों के नए भवन बनाने के लिए राशि आवंटित की है, ताकि अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी बच्चे इसी तरह आगे बढ़ सकें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं साई ग्रुप कंपनी। वी बिलीव इन इक्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है एड्यू प्लस में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद अरेरा कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल वीरेश्वर भट्टाचार्य जी। वीरेश्वर जी, हम अरेरा कॉन्वेंट स्कूल की बात कर रहे हैं। जी। अगर हम सभी स्कूलों की बात करें तो हर स्कूल में सारे बच्चे टॉपर नहीं होते। वहाँ एक जो मीडियम बच्चा होता है वो भी होता है और एक वीक बच्चा होता है वो भी पढ़ाई कर रहा होता है। तो स्पेशली आपके स्कूल में वीक स्टूडेंट्स को किस तरह से ट्रीट किया जाता है? देखिए, हमारे स्कूल में जो है, जो सबसे कमजोर बच्चे हैं उनको हम लोग जो है ज्यादा ध्यान देते हैं। हम लोग शिक्षक को समय समय पे ट्रेनिंग देते हैं कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, वो जो कमजोर बच्चे हैं उनको ध्यान में रख के, क्योंकि परीक्षा से भय नहीं करना, भय नहीं पाना है, जिसके लिए बच्चे आराम से उसमें जो है एग्जाम में बैठे और खुशी खुशी उसमें लिखे। तो जो कमजोर बच्चे हैं उसको हम लोग पहले से ही ध्यान में रख करके क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, जो प्रश्न बनाते हैं उसको ध्यान रखते हैं। उसके बाद अलग से उनका क्लास लेते हैं। जो बच्चे कमजोर है, पेरेंट्स को बोल के भाई एक्स्ट्रा क्लासेस इसकी लगेगी, आप जो है इनको इतने बजे से जब छुट्टियां हो जाती है उसके बाद उसको रोकिए और उनसे हम जो है आधे एक घंटे जो है उनको समय समय पे उनको क्वेश्चन पेपर के बारे में और पढ़ाई के बारे में बताते रहते हैं। जी वीरेश्वर जी, देखा जाता है आजकल के स्टूडेंट्स बिना कोचिंग के उनका पढ़ाई नहीं हो पाती। कहते हैं कि स्कूल भी जा रहे हैं लेकिन कोचिंग साथ साथ चलती है। क्या कोचिंग आज के दौर में बहुत जरूरी हो गई है? नहीं, मेरा मानना नहीं है कि कोचिंग जरूरी है। देखिए, पहले हम लोग कोचिंग कहाँ जाते थे, आजकल तो कोचिंग तो जाना एक स्टेटस बना लिया है कि भाई हमारे बच्चे कोचिंग जाते हैं। जैसे किसी पेरेंट्स से पूछते हैं कि भाई आपका बच्चा कमजोर है, हम लोग जो पढ़ाते हैं उनको आप जो है जरा ध्यान दीजिए, तो पेरेंट्स बोल देते हैं भाई हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, हम कहाँ से पढ़ाएंगे, बच्चे कोचिंग जाते हैं उसके बावजूद भी कमजोर है। तब हम लोग बताते हैं कि आपको पढ़े लिखे की बात नहीं है, जो बच्चों को हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है,
उसी को आप ध्यान दीजिए और उसी को बोलिए कि बार बार उसको याद करें, और जहां पर परेशानी हो उसको चिन्हित करें और दूसरे दिन जो है हमारी स्कूल में पूछे। रही कोचिंग की बात, तो देखिए कोचिंग में बच्चे वही अच्छा कर सकते हैं जो उनका बेसिक नॉलेज रहता है। अगर बेसिक नॉलेज उनका है, अब जैसे मान लीजिए कि बच्चा अगर एबीसीडी नहीं जानता है तो एप्पल और कैट के बारे में नहीं जानेगा, तो इसी तरह बच्चे को जो कोचिंग तो आप अगर भेजते ठीक है, आप 1 घंटा कोचिंग वाले पढ़ा देंगे, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा जब तक बच्चे सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। अगर हम ग्रुप स्टडी की बात करें तो ग्रुप स्टडी करना कितना जरूरी है? बहुत अच्छी बात आपने सवाल पूछा। देखिए ग्रुप स्टडी ये फायदेमंद है, जो प्रश्न एक बच्चे को आता है बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है, वो दूसरे को शेयर करके जी बता करके वो चीज वो समझा सकता है। फिर वही बच्चा, जिस बच्चा को उसने क्वेश्चन पूछा, फिर दूसरे बच्चे उसके बारे में जो अगला बच्चा नहीं जानता है, तो उसके बारे में वो अगर अच्छा जानता है तो आपस में जो है ये करके आपस में डिस्कशन करके ये चीज वो सॉल्यूशन निकाल सकता है। बिल्कुल। वीरेश्वर जी, अगर हम बात करें दूर दराज से आने वाले बच्चों की, तो देखा जाए तो बच्चे आजकल बहुत दूर दूर से आते हैं जी। और आने जाने का टाइम उनका स्कूल में ही बर्बाद हो जाता है। क्या आपके स्कूल में ऐसी कुछ रहने की भी व्यवस्था है? हाँ देखिए मैडम, हमारे यहाँ जो है स्कूल में छात्रावास है जी। और छात्रावास में जो हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं वो तो घर जैसा है। हम लोग जैसे कोई बच्चा घर में परेशान करता है तो उनको छात्रावास का नाम लेकर डराया जाता है, तुम्हें हॉस्टल में भेज देंगे, तुम बदमाशी करते हो, ये करते हो। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है हमारे स्कूल में, हमारे छात्रावास में नहीं है। हमारे छात्रावास में खुद हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं और ये देखते हैं कि बच्चा किस हालत में खुश रह सकता है, तो उनको हर एक सुविधाएं जो घर में भी नहीं मिलती है वो हम लोग देते हैं। और जो खान पान है वो एकदम शुद्ध शाकाहारी और जो घर में बनता है उसी हिसाब से बना करके उनको खिलाते हैं। वीरेश्वर जी, कई बार देखा जाता है कि हॉस्टल्स में या स्टूडेंट्स ही हैं या वहाँ के जो प्रभारी हैं, कई बार शोषण का मामला भी सामने आता है कि बच्चों को या तो उनके साथ रैगिंग की जाती है, उनसे एक्स्ट्रा काम कराया जाता है, तो वो रिलेशन बनता हुआ नहीं दिखता। इसके लिए किस तरह से पहल की गई है आपके हॉस्टल्स में? देखिए मैडम, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए रैगिंग जो है आजकल जो है हर एक जगह, जो बच्चा अंदर से गुस्से में है, चाहे वो आत्मविश्वास उसमें नहीं है, तो वो चाहता है अपना गुस्सा जो है दूसरे बच्चों में निकाले, चाहे जैसे भी हालत में। तो उस बच्चे को हम लोग अलग करके उनको काउंसलिंग करते हैं और उनका मनोवैज्ञानिक ढंग से उसको उस चीज को दिमाग से निकालते हैं कि देखिए आप जो है क्या बनने आए हो, आपका मम्मी पापा जो खर्च करते हैं, चाहे जिस हालत में खर्च करते हैं, मम्मी पापा किसी के भी पापा ये नहीं चाहेंगे, चाहे घर वाले नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा जो है हमसे नीचे जाए, वो चाहते हैं ऊपर ही जाए। एक कथन है स्वामी विवेकानंद जी का, वो मैं रखना चाहता हूं सभी के सामने कि एक हमारे अंदर के ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो है आप अच्छे कामों में लगा सकते हैं तो आप और आगे बढ़ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आग खाना बनाने के भी काम आता है और आग जलाने के भी काम आता है। अब आप उस आग को कैसा उपयोग करते हैं, तो यही सब बातें जो है बच्चों को हम लोग सिखाते हैं कि आप में एक बहुत ताकत है, ब्रह्मांड की बहुत ताकत है, आप जो चाहोगे वो हासिल कर सकते हो। ये तभी हासिल होगा जब आप अपने आप को पहचानो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि सिर्फ स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाई तक सीमित, इनको मोटिवेशनल लेक्चर्स देने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे वो और आगे बढ़ सके और अपनी सभ्यता को भी समझे। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है साई ग्रुप कंपनी। वी बिलीव इन इक्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मध्य प्रदेश में हथकरघा की अद्भुत विरासत और लोकप्रिय परंपरा में चार चांद लगाएगा
चंदेरी का हैंडलूम पार्क। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूरे एशिया महाद्वीप में अपनी तरह के इस पहले और अनोखे हैंडलूम पार्क की स्थापना से इस अद्भुत कला को मिल रही है नई पहचान। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पार्क को उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। बुनकरों के समग्र विकास तथा उनकी इस कला को और निखारने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अनेक कदम उठाए हैं। ये हैंडलूम पार्क चंदेरी के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। आधुनिक तकनीकों से पूर्ण इस पार्क में बुनकरों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। साड़ी और अन्य वस्त्रों के उत्पादन के लिए मशहूर चंदेरी के इस काम को संगठित उद्योग का रूप देने की इस पहल में 9000 से ज्यादा बुनकरों को स्थान दिया गया है। करीब 31 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए हैंडलूम पार्क में कुल 24 ब्लॉक बनाए गए हैं। ये बुनकरों के लिए सभी सुविधाओं से लैस वर्क स्टेशन है। पार्क में एक उन्नत वर्कशॉप और कार्यालय है। कच्चे धागे के संग्रहण, बुनाई, पैकेजिंग और मार्केटिंग जैसी सुविधाएं यहाँ बुनकरों को दी जा रही है। हर ब्लॉक में 10-10 हथकरघे लूम लगाए गए हैं। इस तरह इसमें कुल 240 लूम हैं। इसके अतिरिक्त चंदेरी डिजाइन स्टूडियो की स्थापना के लिए 18 लाख से ज्यादा की राशि वितरित की गई है। हैंडलूम पार्क न केवल चंदेरी की हथकरघा कला और कौशल को उन्नत करेगा, बल्कि कारीगरों के आर्थिक विकास में भी मील का पत्थर साबित होगा। मध्य प्रदेश का अभिमान है ऐतिहासिक चंदेरी और इसकी ऐतिहासिक कला। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं साई ग्रुप कंपनी। वी बिलीव इन इक्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है एड्यू प्लस में। आज हम बात कर रहे हैं अरेरा कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल ब्रजेश्वर भट्टाचार्य जी से। ब्रजेश्वर जी, काफी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि एक स्टूडेंट टीचर के बीच में किस तरह का रिलेशन होना चाहिए, कैसे उनको पढ़ाई करनी चाहिए। अगर हम अरेरा कॉन्वेंट स्कूल की बात करें, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो वो कैसा है? देखिए, हमारे यहाँ जो है विगत 35 वर्षों से बच्चों को हम लोग शिक्षा दे रहे हैं और हमारे बच्चे कई क्षेत्रों में आगे हैं, अच्छे अच्छे पद पे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। जब वो वापस आते हैं मिलने के लिए तो मुझे हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ हर तरह की फैसिलिटी है जो होना चाहिए कि स्कूल में। बहुत दिखावा भी नहीं है और बहुत ये भी नहीं है, जो है जैसा है वही हम लोग जो है बच्चों को बताते हैं और सिखाते हैं। जी ब्रजेश्वर जी, अगर हम अरेरा कॉन्वेंट स्कूल के अचीवमेंट्स की बात करें जी। तो आप वो शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? हाँ, जरूर जरूर। देखिए, अभी हमारे यहाँ एक बच्चा आयुष जी बड़े, वो क्रिकेट में अंडर 19 में सिलेक्ट हुआ है गुजरात से। अभी हाल में ही वो आया, 12वीं कक्षा में है। पिछले सत्र में हमारे यहाँ यामिनी गंगड़ाड़े करके एक बच्ची थी 12वीं में, कॉमर्स में 86% आई। उनको मुख्यमंत्री की तरफ से 30,000 रुपया का चेक भी मिला। इस तरह बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे यहाँ से टॉप करते हैं और अच्छे अच्छे क्षेत्रों में आगे जा रहे हैं। जी ब्रजेश्वर जी, अगर हम बात करें कि स्टूडेंट्स की 10th और 12th के स्टूडेंट्स की, तो काफी पीक समय होता है ये बच्चों के लिए। अगर वो 10th और 12th में है, उनको मेंटली भी स्टेबल रहना है और पढ़ाई पर भी फोकस करना है। साथ साथ एग्जाम पैटर्न भी उनको पता होना चाहिए। तो जो सीनियर क्लास के बच्चे होते हैं उन्हें किस तरह से ट्रीट किया जाता है? देखिए, पहली बात हम बच्चों को बोलते हैं थोड़ा समय निकाल करके आप जो है योगा करो, खान पान में जंक फूड से दूर रहो और जो शरीर के लिए फायदेमंद है, जो आपको शरीर एक्सेप्ट करता है वो खाओ। साथ ही साथ
अपने लिए समय निकालो, मनोरंजन के लिए पार्क में घूमो, हंसो हंसाओ। तो इससे क्या होगा, मेंटली जो है आपका जो परीक्षा का स्ट्रेस है वो निकलेगा। रही परीक्षा की बात है 10वीं 12वीं की, तो शासन की तरफ से भी बहुत सहायता मिल रही है हम लोगों को, और बच्चों को भी समय समय पे उनका काउंसलिंग भी किया जाता है। और तो अब तो इस बार तो शासन ने बहुत आसान कर दिया है 10वीं पास करने का, कि सप्लीमेंट्री एक विषय में देंगे नहीं, जो 5 जो मुख्य विषय है उसमें देंगे। तो इस तरह से बच्चे जो ये सब जानकारियां बीच बीच में जो हासिल करते रहते हैं, पता चलता रहता है, उनको परीक्षा से जो है भय जो है दूर होता चला जा रहा है। जी धीरेश्वर जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि शासन प्रशासन की तरफ से भी बहुत मदद मिल रही है आजकल स्टूडेंट्स के लिए। आप यहाँ पर आए, आपका बहुत शुक्रिया धीरेश्वर जी। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे सभी स्टूडेंट्स को इस हफ्ते का एड्यू मंत्रा देके जाएं। देखिए, हम तो यही बोलना चाहते हैं एक शिक्षक की तरफ से कि कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कोई पुण्य नहीं है, उनको सतत अध्ययन करते रहना है और जहां भी जाइए सीखने का कोशिश कीजिए। तो मेरा तो यही मूल मंत्र है, आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और जानकारी लेते रहिए। धन्यवाद। तो आज हमने जाना कि एक स्टूडेंट की लाइफ कैसी होनी चाहिए, किन किन परिस्थितियों से एक स्टूडेंट गुजरता है, और अरेरा कॉन्वेंट स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहां सिर्फ शिक्षा ही नहीं, शिक्षा के साथ साथ एक अच्छा व्यक्तित्व बनकर भी स्टूडेंट को वहां से निकलने में मदद की जाती है। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है साई ग्रुप कंपनी। वी बिलीव इन इक्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन।